हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रिचुअल लेके आई हूँ। ये जो रिचुअल है ये आपके लव से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आप पे जैसे ध्यान नहीं दे रहा है और उनके माइंड में आप रहने चाहिए, ठीक है, तो ये उसके लिए रिचुअल है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ये जो रिचुअल होता है ये ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि और मैं खुद ब्लैक मैजिक से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। मैं ना ब्लैक मैजिक पे बिलीव रखती हूँ, ना मैं उस पाथ पे चलती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी पे चलती हूँ, ठीक है, चल चुकी हूँ। और मैं आपको भी वाइट मैजिक के ही रिचुअल्स बताती हूँ, ओके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो वाइट मैजिक के जितने भी रिचुअल्स होते हैं ये बहुत धीरे वर्क करते हैं, मगर वर्क करते हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी इंटेंशंस हैं, कैसी इंटेंशंस हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर आपके माइंड में आप करने बैठ गए फिर भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव होकर अगर आप किसी रिचुअल को करते हो और ट्रू इंटेंशंस और अच्छी इंटेंशंस के साथ करते हो तो ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर आप किसी की लाइफ में किसी को छीन के करने की कोशिश करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यूनिवर्स ने जिसको भी जिसके लिए भी आपको बनाया है वो आपके पास आकर ही रहेगा, फिर चाहे वो उसे कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू छीने या कैसे भी छीने, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऑलराइट, मैं आपको आज जो स्पेल बताने वाली हूँ वो मैं आपको ये बताऊँगी। जो हमारा स्पेल है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है स्पेल टू मेक समवन थिंक ऑफ यू। यानी कि किसी इंसान को आप अपने बारे में अपनी याद कैसे दिलवा सकते हैं, ठीक है, कि वो आपकी यादों में गुम हो जाए, आपकी याद उसको आने लगे। तो ये उस तरीके का रिचुअल है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो एक रेड कैंडल लेना है, ठीक है। आपको एक रेड कलर का कैंडल लेना है। एक रेड मिल जाएगा आपको मार्केट में, कहीं ना कहीं रेड आसानी से मिल जाएगा। मगर जो मेरा ये कैंडल होता है ये नॉर्मल जो कैंडल्स होते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है। मेरा अलग होता है क्योंकि मैं स्पेल कास्टिंग करती हूँ, तो मेरा ये स्पेल कास्टिंग वाला ही रेड होता है। ये अलग टाइप का होता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला होता है, ठीक है। मगर आप लोग नॉर्मली जो रेड कैंडल्स जो मार्केट में मिलती हैं आप उन्हें ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वर्क करेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। आपने सिर्फ एक रेड कैंडल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेपर नहीं लेना है आपने, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। आपको ये तो बहुत बड़ा साइज़ है, छोटा भी ले सकते हो, पासपोर्ट साइज़ भी ले सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा भी ले सकते हो। इतनी बड़ी आपको इमेज या इससे भी छोटी इतनी भी, ठीक है, या फिर अगर इतनी बड़ी भी, आप एक अपने पार्टनर की ही और शी जो भी हैं आपके पार्टनर उनकी फ़ोटो आपने प्रिंट आउट करवा लेनी है। मार्केट में जाके आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, वो लेना है फ़ोटो। और रेड कलर का कैंडल लेना है। करना कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप मेरी वीडियो को पॉज करके भी ये रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने रेड कैंडल को लेना है। आपको फ्लोर पे बैठना है, ठीक है। फ्लोर पे आप बैठ गए, आपने रेड कैंडल लिया, ठीक है, इसको लाइट किया, मतलब यानी कि आपने इसे जला लिया। जैसे सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, ये आपने ऐसे करके इसे जला लिया, ठीक है। रेड कैंडल जला लिया आपने। उसके बाद आप इसकी फ्लेम को बहुत ध्यान से देखोगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखोगे। आप मेरी जितनी भी कैंडल्स को देखोगे ना सब स्टेबल रहती हैं। इसका मतलब ये है कि मैं कितनी पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़,
मेरा ऑरा ही पॉजिटिव है और मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी पे ही हूँ और डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। जहाँ मेरा कहीं पर भी अगर ब्लैक से कनेक्टेड होता तो वो ये चीज़ें इतनी स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, तो आपको पहले इस फ्लेम को देखकर विजुअलाइज करना है। ठीक है, फ्लेम को देखना है, विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है। फ्लेम को देखते देखते आपने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने पहले खुद को अच्छे माइंडसेट में लाना है, यानी कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करके अपने अच्छे माइंडसेट में आना है। जितनी भी अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस फ्लेम को देखा, देखने के बाद फिर आपने अपने पार्टनर की इमेज, जो आपने ये जो आपकी फ़ोटो है पार्टनर की, ठीक है, आपके पार्टनर का ये फ़ोटो है, इसको मैं यहाँ पर ये लिख भी देती हूँ, जैसे ब्लैंक नहीं रखा। ठीक है, मैंने पार्टनर लिख दिया। ही शी जो भी हैं, आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पार्टनर रखा, लिख दिया है। ओके, पार्टनर लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अपने पार्टनर की जो फ़ोटो है, ठीक है, उसको आपने एक तरीके से देखना है, विजुअलाइज करना है। उसके बाद अपनी आँखों को बंद करके थोड़ी देर पार्टनर की फ़ोटो देखी, आँखों को बंद करके आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो यहाँ रख दी, जिससे कि ये जो फ्लेम की जो रोशनी है आपके पार्टनर की फ़ोटो पे आती रहे। यहाँ रखी, जैसे मैंने रख दी है। उसके बाद आपने बैठना है हाथ जोड़ के। ये सारा काम आपको फ्लोर पे बैठ के करना है, बेड पे बैठ के नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वो सारी चीज़ें, जैसे अपने पार्टनर की फ़ोटो को विजुअलाइज करके वो सारी चीज़ें उनके माइंड में डालनी है जो आप डालना चाहते हो। जैसे सपोज़ करो आपने किसी अपने पार्टनर का नाम लिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर का नाम है, जो भी आपके पार्टनर का नाम होगा, मैं यहाँ पे किसी अननोन का नाम लेती हूँ, एलेक्स। ठीक है, एलेक्स है, तो मैं हाथ जोड़कर ये बोल रही हूँ, पहले अपने भगवान को याद करा, फिर उसके बाद बोला कि आपको ये मन में बोलना है, सुनाना नहीं है, मगर मैं आपको सुनाकर बोल रही हूँ जिससे कि आप लोग कर सको। आपने ये बोलना है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, एलेक्स के माइंड में मेरे लिए प्यार, जज्बात और मेरी यादें भर दीजिए। उन्हें ये ऐसा एहसास हो कि वो मुझसे सच में ट्रू लव करते हैं, मैं उनसे सच में ट्रू लव करती हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप बोलना चाहते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो जो यहाँ रखी है उसको माइंड में विजुअलाइज करके बोलते जाना है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत रखना है और विजुअलाइज करते रहें कि वो सारा जो भी आपने मैसेज यूनिवर्स को बोला है वो यूनिवर्स उठा के उनके माइंड में डाल रहे हैं। जैसे अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई सेंस, मतलब जैसे एक होता है ना, कुछ अजीब सी अगर आपको सेंसेशनल्स या कुछ भी चीज़ आपको फील होती है कि मुझे कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही है, या मुझे कुछ लव सा महसूस हो रहा है, या मुझे वो पुरानी यादें मेरी आंखों के आगे बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं, तो आप वहीं समझ जाना कि आपका ये रिचुअल सक्सेसफुल हुआ। राइट, ये चीज़ करनी है। करने के बाद आपने वो बोलना है जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। इसका फ़ोटो मैं आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूँगी, आप उसको नोट डाउन कर लेना, फिर आप देख के पढ़ लेना। फिर आपने आंखें खोलनी है, फिर उसके बाद आपने ये बोलना है जो 4 लाइन्स मैं बोलने जा रही हूँ। ठीक है, वेट, मेरा फ़ोन म्यूट नहीं है आई थिंक। आपको ये बोलना है, गॉडेस ऑफ लव, एंटर इन योर फील्ड, योर थॉट्स will be as I command you. Everything you see, what you will do, only and always in your mind. ये बोलने के बाद आपने इस पिक्चर को ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख के छोड़ दें।
ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, होने दें इसको, ऐसे ही रहने दें। आपने क्या करना है, अपने बेड पे आना है, ठीक है। बेड पे आना है। बेड पे आने के बाद जो भी आपने इस दौरान सोचा कि मैंने अपने पार्टनर के माइंड में जो भी डालना है, वो आप दोबारा से विजुअलाइज करोगे, ठीक है। दोबारा से वो थॉट्स लेके आओगे ताकि वो आपके पार्टनर के माइंड में दोबारा जाए। ये रिचुअल की 4 लाइंस बोलने के बाद आप उसको बार बार विजुअलाइज करते रहें, बोलते रहें। फिर चाहे उसके बाद आपको नींद आ जाए तो सो जाना आप थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो रिकॉर्डेड होकर यूनिवर्स आपके पार्टनर के माइंड में ये डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके बारे में सोचने लगेगा। जहाँ उसके मन में अगर बहुत ज़्यादा आपको लेकर यादें जाने लगी या कुछ हुआ तो वो आपको कॉल मैसेज कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये सिंपल सा रिचुअल है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक फ़ोटो लेने की ज़रूरत है। आप उसका प्रिंट आउट निकालें, कर सकते हैं ये काम, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, ठीक है। रिचुअल की 4 लाइंस मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे जाकर उसको नोट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। रेड कैंडल लेना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। ये आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आप रात में करो या सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो। बस ये याद रखना, जब भी आप कोई रिचुअल करते हो तो उसमें आपको कभी भी कोई डिस्टर्ब ना करे, फ़ोन म्यूट करके बैठो, ठीक है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है तो सिंपल एक लाइट म्यूज़िक चला लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चलाओ, मेडिटेशन म्यूज़िक चला लो, जिससे कि आपका ध्यान फोकस्ड सिर्फ रिचुअल की तरफ हो, ठीक है। हमेशा आपको अगर कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, आप फ्लेम जलाया करें और उसको देखा करो ध्यान से। फ्लेम्स हमारा अच्छा फोकस करने का एक ज़रिया होता है, ठीक है ना। ये चीज़ बोलना चाहती हूँ। तो आप ये करिए, ये वर्क करता है, ठीक है। आप ये बार बार भी कर सकते हैं, मगर इसका टाइम ये होता है कि आप 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी, मे बी जो इंस्टाग्राम में नहीं है तो वो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ें बताती हूँ। कल मैं लाइव भी आई थी वहाँ पर, क्योंकि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लाइव करती हूँ। जिन्होंने ब्रेसलेट के लिए बोला था, ब्रेसलेट आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। ये टाइगर आई है। अब आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये बुकड हो चुके थे, तो यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे ये, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन ऑनेक्स भी आ चुके हैं, बन गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑनेक्स, ग्रीन ऑनेक्स था, ये एमेथिस्ट हैं, ओके। और ये रोज़ क्वार्ट्स हैं। तो आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हो। ये एनर्जाइज होके आते हैं, इनफैक्ट एनर्जाइज से ज़्यादा ये कास्टिंग के थ्रू भी आते हैं, ठीक है। कास्टिंग तब होती है जब आप मुझसे बॉक्स लेते हो, स्पेल कास्टिंग वाला, उसमें कास्टिंग के थ्रू आएंगे। नॉर्मली अगर आप कोई ब्रेसलेट लेते हो तो ये हीलिंग के ज़रिए आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये रिचुअल था, आप करिए, और मेरी यही दुआ रहेगी कि ये रिचुअल आपके लिए वर्क करे। ऑलराइट, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड पॉजिटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टेक केयर, बाय, नमस्ते।